नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा कंटेंट होने वाला है राजस्थान की प्रसिद्ध छतरियां। महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे विस्तार से। सर्वप्रथम आप लोगों को मैं बता देता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में होने वाला कोई भी कंपटीशन हो, चाहे वो आरपीएससी का हो या आरएसएसबी का हो या कोई अन्य भर्ती सेंटर जिसको करवा रहा हो, यहाँ से आप लोगों को एक दो क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलता है, क्योंकि ये छतरियों संबंधी क्वेश्चन है। तो यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम हमारा फर्स्ट जो फैक्ट और वो है वह है 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया। आपके सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। और अपने चैनल के ऊपर अलग अलग प्ले लिस्ट बनाकर राजस्थान में होने वाला कोई भी कंपटीशन हो, कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड तैयारी करवाई जाती है। थोड़ी सी आगे चर्चा करेंगे। स्थान कहाँ 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? स्थान बूंदी में। निर्माण किसने करवाया? राव अरविंद सिंह ने। किसकी समृद्धि में? अपने भाई देवा समृद्धि की। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे अपना फैक्ट नंबर 2 है, तो फैक्ट नंबर 2 में क्या है? 32 खंभों की प्रसिद्ध छतरी कहाँ स्थित है? ठीक है, अपना फैक्ट नंबर 2 क्या है? 32 खंभों की प्रसिद्ध छतरी कहाँ स्थित है। तो इसमें आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। एक बार आगे पीछे स्क्रॉल करके जरूर देख लेना। स्थान मांडलगढ़ भीलवाड़ा। निर्माण महाराणा सांगा के समय। समृद्धि जगन्नाथ कछवा। ठीक है, तो एक तो इसमें 32 खंभों की अपने दो छतरियां हैं, एक तो ये क्लियर हो गया। दूसरा है रणथंबोर। रणथंबोर दुर्ग में भी हमीर देव द्वारा निर्मित 32 खंभों की छतरी है, जिसका न्याय छतरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ राजा छतरी के नीचे बैठकर प्रजा की न्याय करता था। तो इसलिए यह फैक्ट आपको विशेष गौर करके आगे पीछे स्क्रॉल करके देखना है। यह बात ध्यान में रखना, क्योंकि यह क्वेश्चन घुमा फिरा कर अवश्य कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर पूछा जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर अपना फैक्ट क्या है मेरे साथियों? जैसे 80 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है, तो स्थान आपको कर देना है अलवर और नाम कर देना है मुशी महारानी की छतरी। किसकी? मुशी महारानी को तो आप जानते ही होंगे भाई, इतिहास की। और अगर आप राजस्थान जीके की कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो एक कुछ ऐसे फैक्ट और ऐसे मतलब कि डाउट होते हैं, इनको आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं होती। एक बार याद इनको अवश्य रखें, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है मेरे साथियों जो हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, चाहे फोर्थ ग्रेड से लेकर चाहे आरएस तक का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट के डायरेक्ट उठाए जाते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया जाता है और आंसर वही होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो अपना 3 नंबर का फैक्ट क्या है? 80 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है, तो स्थान कर देना आपको अलवर और नाम मुशी महारानी की छतरी। निर्माण महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट अपना फैक्ट क्या है साथियों? 4 नंबर का, किस छतरी को कांगा की छतरियां कहा जाता है? यह क्वेश्चन बहुत बार घुमा फिरा के पूछा जाता है मेरे साथियों। स्थान कहाँ है? जोधपुर। और विशेषता शाही परिवार का शमशान स्थल। कहाँ? जोधपुर में। और शाही परिवार का शमशान, शमशान समझते हो ना, जहाँ दाह संस्कार, अंतिम मतलब की अंतिम यात्रा जहाँ होती है, जिसको शमशान घाट भी बोलते हैं, वहां स्थित है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात आप लोगों को बता देता हूँ मेरे प्यारे साथियों, अपने चैनल के ऊपर एनसीईआरटी बेस्ड समझते हैं, जो ऑथेंटिक बुक जो आजकल अध्ययन मतलब की बोर्ड क्लासों के अंदर चल रही है, उनका रिवीजन करवाया जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा, नहीं हो तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अपने चैनल के ऊपर अलग अलग प्ले लिस्ट बनाकर राजस्थान जीके का कंप्लीट कोर्स करवाया हुआ है। अब आपको मैं क्या बताऊं, जो पोस्ट के अंदर एक पोल पोस्ट होती है, उसके अंदर एक क्वेश्चन डाला जाता है। अगर आप पोल पोस्ट के अंदर क्वेश्चन भी देखते हो तो वहां से भी आपका राजस्थान जीके कंप्लीट हो जाएगा। और अपने चैनल के ऊपर शॉर्ट प्लेलिस्ट के नाम से भी दो प्लेलिस्ट अलग अलग हैं। तो उसके अंदर एक तो कक्षा 5 से 12 तक है और एक ऑल ओवर कंपटीशन के नाम से है। उसके अंदर देखना कम से कम वहां 20,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, जो फैक्ट एनसीईआरटी बेस्ड हैं, जो डायरेक्ट के डायरेक्ट बोर्ड में, नहीं बोर्ड का नाम आएगा सॉरी, कोई भी कंपटीशन हो उसके अंदर डायरेक्ट के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम एनसीईआरटी बेस्ड की करते हैं। ये बात आपको बता देता हूँ मेरे प्यारे साथियों कि गत परीक्षाओं में डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड से ही डायरेक्ट क्वेश्चन लगे हैं और आगे भी लगेंगे, क्योंकि विभाग सक्रिय हो गया है। भाई लोगों ने क्या है कि जैसे अपना बिजनेस बना लिया, कोई भी संस्था है वो अपनी गाइड निकाल रही है, वो निकाल रही है, वो बर्डन सिलेबस जिसको बोलते हैं, उसके अंदर से कुछ आना जानी कुछ है नहीं साथियों। लेकिन उसके अंदर से क्या हो रहा है,
विभाग ने यह क्लियर आदेश कर दिया है कि एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे और इसी के अंदर से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी जैसे 2026 भर्तियों का वर्ष है, तो इसके अंदर कोई भी एग्जाम हो रहा है, डायरेक्ट के डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर से सीधे के सीधे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। और कक्षा 6 से 12 तक एनसीईआरटी का जो बेस्ट है, यह आप यहाँ इनमें एक बुक चलती है जो हमारा राजस्थान के नाम से चलती है। किसके नाम से? हमारा राजस्थान के नाम से। तो अगर वह आप हमारा राजस्थान, ठीक है, तो वह अगर आप तैयारी कर लेते हो तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि आप थर्ड ग्रेड से लेकर और आरएएस तक कहीं तक भी पहुंच सकते हो। एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट क्वेश्चन उसी में से बनते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई, कौन से पॉइंट में चल गए थे कि क्षत्रिय को अंगाई क्षत्रिय कहा जाता है, ये तो मैंने बता ही दिया था आपको। शाही परिवार, शमशान स्थल, जोधपुर, ठीक है। नेक्स्ट अपना फैक्ट है साथियों, शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी कौन सी है। अब सर्वप्रथम तो आप मुझे यह बताएं कमेंट के अंदर कि शेखावटी कौन से क्षेत्र को कहा जाता है, बताएं जल्दी। आ रहा है तो, अगर इतना भी अगर आपकी याद नहीं है तो भाई आपकी बहुत कमजोरी तैयारी है, आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। शेखावाटी क्षेत्र, झुंझुनू, चूरू, सीकर, 3 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर ऐसे आते हैं, उनको शेखावाटी क्षेत्र कहा जाता है। और फैक्ट अपना क्या है, शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी कौन सी है, तो स्थान तो आपको कर देना है झुंझुनू और नाम कर देना है राम गोपाल पोदार की छतरी। विशेषता, शेखावाटी की सबसे विशाल और बेहतरीन छतरी है। नेक्स्ट अपना फैक्ट है साथियों, महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो एक बार आगे पीछे करके जरूर देख लें। बारडोली, चावंड, निकट केजड़ी बांध पे, ठीक है। और नेक्स्ट अपना फैक्ट नंबर 7 है, गेटोर की छतरियां किस राजवंश संबंधित है, तो स्थान कर देना गेटोर नारगढ़ जयपुर और राजवंश कछवावंश जयपुर राजवंश। और विशेषतः शाही शमशान घाट, ये शाही शमशान घाट, जो शाही शमशान घाट समझते हो ना, जैसे उनके याददाश्त में बनाई हुई है। मिश्र जी की छतरी कितने खंभों पर आधारित है, तो कहाँ है मिश्र जी की छतरी कितने खंभों पर आधारित है, स्थान कर देना है आपको टहलका अलवर, खंबे 8। और इस छतरी की विशेषता क्या है, समकोण, समकोण समझते हो ना, गणित आप पढ़े हुए हो इसमें, समकोण स्थिति के अंदर ये है छतरी बनी हुई है। और इसका सुपरफास्ट रिवीजन के लिए भी इसके अंदर तैयार किया है, तो थोड़ा सा सुपरफास्ट रिवीजन कर लेते हैं अपन। जैसे 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है, बूंदी में। 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। और न्याय की 32 खंभों की मूर्ति, ये भी 32 की है। मैंने आपका इसका फैक्ट ऊपर क्लियर करवा दिया है, एक बार पुनः सुन ले, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, 80 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है, तो आपको कहाँ करना है, अलवर करना है। मुसी महारानी की छतरी, कांगा की छतरियां जोधपुर में है। और सबसे बड़ी छतरी राम गोपाल पोदार झुंझुनू में है। और महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बागोल चावंड में है। और मैटोर की छतरियां कछवाल राजवंश जयपुर है। और मिश्र की छतरियां पहला अलवर में है। तो मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद ही नहीं, आत्मविश्वास है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी तरह से याद होगी। इन्हीं 8 छतरियों के बारे में पूछा जाता है, कोई भी कंपटीशन हो तो एक बार इसको आप रिपीट करके अवश्य देख लें। और कहीं पर भी दिक्कत आए कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। अपने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ होता है, वह आप अवश्य ज्वाइन करें। एनसीईआरटी बेस्ड हम तैयारी करते हैं, तैयारी करवाते हैं और साथ साथ में बोर्ड क्लासों की तैयारी करवाते हैं। जैसे कक्षा 5 हुई, कक्षा 8 हुई, कक्षा 10 हुई, कक्षा 12 हुई, सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्ले लिस्ट है। कंपटीशन हो, बोर्ड क्लासें हो, कंप्लीट संतोषजनक हमारी टीम कार्य करवाती है और तैयारी करवाती है। और बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड डायरेक्ट के डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं। फिर भी अगर आपकी कहीं पर भी दिक्कत है, कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं, आत्मविश्वास है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी तरह से याद होगी होगी नहीं होती है तो एक बार रिपीट कर लें, बाद में वही कमेंट करके पूछ लें। थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।